वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव और गोल्ड पर लगातार एक्शन भी जारी है। और आप अगर इसे निवेश के लिए चुनना चाहते हैं तो आपको कौन सी राह चुननी चाहिए, इस पर हम लगातार खास बातचीत खास फंड मैनेजर्स के साथ ला रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। वैसे हमने क्या देखा कि गोल्ड के भाव ने 2024 में गजब की अपवर्ड रैली दिखाई है। जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी को सोने का भाव कुछ 63,225 रुपए के आसपास था प्रति 10 ग्राम का। और अक्टूबर 2024 के मिड में आते आते 76,000 को इसने ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ ही इसकी रैली नजर आ रही है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड के इस ऑल टाइम हाई पर होने के बावजूद सस्ते में निवेश करने के लिए गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिसमें आपको ना गोल्ड की प्योरिटी चेक करनी है, ना इसे कैसे सुरक्षित रखें इसकी चिंता होनी चाहिए, ना खरीदने के लिए दुकान जाना है। बस आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट जिसके जरिए आप शेयर्स की तरह गोल्ड को खरीद और बेच सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ निवेश का कैसा विकल्प है, आप इसमें कैसे निवेश करें, गोल्ड की कीमतों को कौन से फैक्टर्स मजबूती दे रहे हैं, आगे जा करके इसका क्या आउटलुक निकल कर आ रहा है, क्योंकि कई लोग बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी ये रैली कहाँ तक जा सकती है। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर सतीश डोंडापति। थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गोल्ड को आपने कैसे देखा है, गोल्ड के प्रति इन्वेस्टर्स का नजरिया किस तरह से बदला है या नहीं बदला है? फिजिकल गोल्ड से प्यार अभी भी ज्यादा है या फिर गोल्ड ईटीएफ जैसे ऑप्शंस पर अब निवेशक इसके बारे में समझ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं? सो ओवरऑल गोल्ड को लेकर आपने इंडियन इन्वेस्टर का रवैया क्या देखा है, मैं ये समझना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रियंका इस शो में इनवाइट करने के लिए। अगर मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करूं या गोल्ड फ्लोस की बात करूं, अगर आप देखोगे लास्ट 3 महीने से गोल्ड में स्पेशली गोल्ड ईटीएफ में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आना शुरू हो गया है। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो ये नंबर्स लास्ट 4-5 साल से ऑन एन एवरेज अराउंड 400 करोड़ के आसपास होते, बट अभी अराउंड 1,000 करोड़ क्रॉस कर दिया है। लास्ट मंथ सितंबर में नेट इनफ्लोस एज पर एमफी कुछ अराउंड 1,200 करोड़ के आसपास था। अगर मैं इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट की बात करूं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स लोगों ने पिछले स्पेशली कोविड के बाद से गोल्ड ईटीएफ में एंटर करना शुरू किया है, बिकॉज गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको बिना फिजिकल गोल्ड रखे हुए गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो। तो नंबर्स ही बताते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या रिटेल हो गया, कुछ एचएनआईस हो गए, लोगों ने गोल्ड ईटीएफ के थ्रू एक्सपोजर लेना शुरू किया गोल्ड में। अगर अगर आप लास्ट फोलियोज की बात करें, अगर 5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3.5 लाख फोलियोज थे गोल्ड ईटीएफ में, बट अभी अगर देखोगे तो फोलियो इंक्रीज होकर 57 लाख हो गए, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 15 टाइम्स बढ़ गए लास्ट 5 साल में। ये नंबर्स देखते हुए हम कह सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड ईटीएफ में बढ़ते ही जा रहा है। आगे जाके भी हमें लगता है गोल्ड ईटीएफ में लोगों का एक्सपोजर ज्यादा होगा। और स्पेसिफिकली जब ये एसजीपी अभी रिसेंटली जो लास्ट ट्रेंच आया फरवरी में आया है, उसके बाद से कोई एसजीपी आया नहीं है, और आगे जाके भी गवर्नमेंट का अभी तक कोई फ्यूचर में कोई एसजीपी आगे उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वॉट एवर जो एसजीबी में जो एक्सपोजर लोग लेते थे थ्रू पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, शायद उसका कुछ भाग गोल्ड ईटीएफ में आ सकता है। ओके, सो आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, इस साल हमने एसजीपी का कोई भी नया ट्रांच नहीं देखा है। सो आई थिंक कि ये एडवांटेज गोल्ड ईटीएफ साबित हो रहा है। और ऐसा अब लग रहा है कि नहीं आने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड, जिस तरह से आरबीआई ने अपनी लाइबिलिटीज़ का जिक्र किया है और हमने कुछ भी इस करंट ईयर में कुछ भी नहीं देखा है। सो आपको लग रहा है दिस इज़ इन अ वे गोल्ड ईटीएफ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। पर मैं इन दोनों निवेश को अगर कंपेयर करूं तो आप क्या बताना चाहेंगे गोल्ड ईटीएफ के बारे में निवेशकों को? क्योंकि गोल्ड बॉन्ड हमेशा इसलिए पॉपुलर रहा कि उसमें आपको सरकार की तरफ से एक इंटरेस्ट भी मिल रहा था, वो आपको ईटीएफ में नहीं मिलेगा। राइट, आपने एकदम सही कहा। अगर एसजीपी अगर होता रेट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट एसजीबी था, बिकॉज इसमें अपार्ट फ्रॉम गोल्ड रिटर्न्स आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता था।
बट अभी सिंस एसजीपी कोई ब्रांच आने का मे बी शायद नहीं आ सकता है, गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है उस पे। बट आज के डेट पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के अवेलेबल ऑप्शन में सबसे बेस्ट है गोल्ड ईटीएफ। सो गोल्ड ईटीएफ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और ये एक्सचेंज पे लिस्टेड रहते हैं। और बेसिकली अगर इसमें अगर जो भी प्राइजेस रहता है वो लाइव प्राइजेस रहते हैं। जो अगर जैसे गोल्ड अगर फिजिकल गोल्ड अगर 79,000 में ट्रेड करो तो वही प्राइस पर गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज में बाई सेल कर सकते हो। इसमें और एक एडवांटेज ये है कि आप मिनिमम अराउंड 60-70 रुपीज लगा के भी बाई कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, और ऑन अ रेगुलर बेसिस में एवरेज और भी कर सकते हैं। सो ये डीमैट फॉर्म में होता है, आपको डीमैट और ब्रोकिंग अकाउंट कंपलसरी है गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। और सेफ्टी के मुताबिक ये बेसिकली रेगुलेटेड है सेबी से। एंड इसमें जैसे अगर फिजिकल गोल्ड कोई लेता है तो उसमें थेफ्ट का थोड़ा खतरा रहता है। गोल्ड ईटीएफ से डिजिटल गोल्ड है, डीमैट में आते हैं, तो इसमें कोई थेफ्ट का कोई खतरा नहीं रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और एक फायदा ये है कि ये लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 0.5-0.6% का एक्सपेंस रेशियो इसमें है। सो बहुत ही कन्वीनियंट वे है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लंबे समय के लिए। तो सर इसका जो अंडरलाइंग है वो फिजिकल गोल्ड रहता है, राइट? लेकिन आप कभी भी गोल्ड ईटीएफ को जब आप अगर एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं जैसा आपने बताया, यानी इनके जो रेट्स हैं वो डेली बेसिस पर बदलते होंगे, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि भाई मुझे फिजिकल गोल्ड इसके बदले में मिल सकता है क्या? और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे कई निवेशक ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं गोल्ड ईटीएफ खरीदता हूँ और उसे अगर बेचने पर अगर मैं कहूँ कि मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिए तो क्या ये मिल सकता है? और इसका अंडरलाइंग कंप्लीटली फिजिकल गोल्ड ही रहता है, राइट? जब कोई ईटीएफ खरीदता है तो आपकी जैसी कंपनी कोटक का गोल्ड ईटीएफ भी उतना गोल्ड खरीद रहा होगा, राइट? राइट प्रियंका। सो बेसिकली हर एक यूनिट जो होता है गोल्ड ईटीएफ इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। अगर मान लेते हैं मेरे पास आज 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो हम एएमसी क्या करता है, फंड मैनेजर बेसिकली वो 100 करोड़ का फिजिकल गोल्ड लेता है, वो कस्टडी के पास रख देता है। तो उसके बिहाफ में हर हर गोल्ड के बिहाफ में हम यूनिट्स इशू करते हैं इन्वेस्टर को। सो ईच एंड एवरी यूनिट जो होता है उसके उसके पीछे एक फिजिकल गोल्ड रहता है। और ये गोल्ड सो इसलिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्सचेंज पे जो है रियल टाइम ट्रेड होता है। सो अगर आपको बेचना हो या खरीदना हो तो आप रियल टाइम प्राइस पे खरीद और बेच सकते हैं ऑन एक्सचेंज। सो अगर आपने जैसा बोला कि फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं क्या रिडम्पशन पे गोल्ड ईटीएफ में, पहले एक्चुअली 2 साल पहले सेबी का एक रेगुलेशन आया था जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम रिडम्पशन डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से 25 करोड़ का कर दिया है। उससे पहले एक लॉट के मल्टीपल्स में हुआ करता था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 kg गोल्ड के मल्टीपल्स में हुआ करता था। तो अगर किसी के पास 1 kg 1 लाख यूनिट्स हो, अगर एक यूनिट मान लेते अगर 1 ग्राम का है, अगर किसी के पास 1 लाख यूनिट्स है तो डायरेक्टली एएमसी के आसपास एएमसी के पास आके रिडीम कर सकते थे, फिजिकल गोल्ड ले सकते थे। बट अभी के टाइम पे सिंस वो रेगुलेशन बोलता है कि 25 करोड़ से कम का डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, एक्सचेंज पे बाय सेल करना पड़ेगा। अगर किसी को 25 करोड़ के ऊपर रिडम्पशन करना है, फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो हम एएमसी उनको फैसिलिटेट कर सकता है फिजिकल गोल्ड देने में। ओके, सो वो तो बहुत बड़ा टिकट साइज हो गया। सो अब जो है 25 करोड़ जो है वो टिकट साइज इसका हो गया। तो पहले ऐसा होता था, आई गेस दैट्स व्हाई हमारे दर्शक ये पूछ रहे थे। तो अब ऐसा नहीं होता, आप वो यूनिट्स ही खरीदेंगे और बेचेंगे। नाउ कमिंग टू योर ओन ईटीएफ सर, आई वांटेड टू नो, मैं देख रही थी 4,912 करोड़ का एयूएम है जो आपकी वेबसाइट में पता चल रहा है मुझे सितंबर 2024 तक का। आपके ईटीएफ को आप लोग 2007 में लेकर आए थे। अब यहाँ पर आपने किस तरह से इसके रिटर्न्स कैसे रहे, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और इसमें लोगों ने निवेश बढ़ाया है इन लास्ट 2 इयर्स और लास्ट 4 इयर्स? आपने देखा ज्यादा लोग आ रहे हैं निवेश करने के लिए? हाँ, सो हमारा इंडस्ट्री में हमारा सेकंड गोल्ड ईटीएफ था, हमने जुलाई 2007 में लॉन्च किया था। अगर हम इनफ्लो की बात करें कोटक गोल्ड ईटीएफ में, लास्ट 1-2 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली लास्ट 2 इयर्स में हमारा एयूएम अप्रोक्सीमेटली 50% से बढ़ा है। एंड और कंपेयर टू लाइक इंडस्ट्री के मुताबिक सेम इन लाइन एयूएम बढ़ा है इसमें। और रिटर्न्स की बात हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली लास्ट 1 ईयर में 28% रिटर्न्स आया गोल्ड में। सो एवरी गोल्ड ईटीएफ का जो रिटर्न रहता है फिजिकल गोल्ड के रिटर्न से एकदम मैच होता है। सो लास्ट 1 ईयर में 28% रिटर्न और 2 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 27% रिटर्न दिया है गोल्ड ईटीएफ ने।
अब मैं कुछ नंबर्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो आपने शुरुआत में कहा। अगस्त में हमने देखा गोल्ड ईटीएफ में एक रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आया जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो मंथली आंकड़े आते हैं, सो वहाँ पे 1611 करोड़ रुपए का इन्फ्लो हमने देखा। लेकिन सितंबर में यहाँ पर डिप आ गया, वो 1611 से हम सीधा पहुँच गए 1233 करोड़ रुपए पर। तो इसमें इस गिरावट के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? इसी तरह फोलियोज में भी गिरावट रहे हैं सर। इन सितंबर द नंबर ऑफ फोलियोज जो ऐड हुए हैं वो मतलब केवल 50,000 रहे, और हम उससे पहले की जब आंकड़े देखते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखा था। तो अगस्त और सितंबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमने निवेश कम होते हुए देखा, फोलियोज कम होते हुए देखा? सो बेसिकली आप देखोगे गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। सो व्हेनेवर जब भी अगर गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई होता है वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो हमने भी देखा है बीच में लास्ट महीने में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा एयूएम में थोड़ा डिप आया है, इनफ्लोस में डिप आया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी दूसरे एसेट क्लास में भी लोगों ने ज्यादा एक्सपोजर लेना शुरू किया है। तो जब भी गोल्ड ऑल टाइम हाई जाता है तो थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग होता है, उस वजह से ये गिरावट देखने को मिला है। ओके, सो प्रॉफिट बुकिंग को आप एक रीज़न मान रहे हैं क्योंकि हमने सितंबर में गोल्ड को काफ़ी हाइज बनाते हुए देखा। लेकिन साथ में मैं गोल्ड ईटीएफ के गोल्ड खरीद को भी जब हम रीड कर रहे थे तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बता रहे हैं कि सितंबर में भारतीय गोल्ड ईटीएफ्स 1 टन भी गोल्ड नहीं खरीदा उन्होंने। ओके, सो क्या महंगा सोना एक वजह रही? अगस्त के दौरान में वहीं 2.8 टन सोने की खरीद हुई, पर इन सितंबर इट वाज स्लोड, एक टन भी नहीं हुई है खरीद, इफ आई एम राइट। यस, 1 टन भी नहीं हुई है। मैं चाहूंगी हम वो ग्राफिक्स दिखा सके जिसमें हमने ये आंकड़े दिखाए हैं। तो अगेन ये क्यों हुआ? भारतीय ईटीएफ ने कम सोना खरीदा है सितंबर में? और हम क्या होता है ना कि हम गोल्ड में बेसिकली जो भी गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड फंड ऑफ फंड है, इसमें कोई कॉल लेते नहीं है। तो जो भी पैसा आ जाता है उसी दिन हमें गोल्ड पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो भी हमारे नेट फ्लो है, जिस दिन जो भी पैसा आता है वो हम उसी दिन इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर इनफ्लो नहीं आया तो इन्वेस्ट नहीं होता है। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स का पैसा गोल्ड टुवर्ड्स गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा कम रहा है, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट कम रहा है। ओके, लेकिन सेंट्रल बैंक्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिवली जो है इस साल हमने देखा है, केवल भारत के ही नहीं दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी जो है सोना खरीदा है। और ऑल टाइम मतलब ये एक वजह है कि अब इंडिया जो है वो जापान से ऊपर आ गया है इन टर्म्स ऑफ कि कितना गोल्ड वो होल्ड करते हैं। ये अग्रेसिव बाइंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स, आप इसे कैसे रीड करेंगे? हाँ, सो अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक्स का जो टिल 2022, अगर हम पिछले 10-15 साल का अगर एवरेज निकालते हैं तो सेंट्रल बैंक्स ने वर्ल्ड ओवर सेंट्रल बैंक्स ने अप्रोक्सीमेटली 400 to 450 टन ऐड किया ईयर ऑन ईयर। बट 2022 से लेकर 23 में 2 साल में सेंट्रल बैंक्स ने अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ और एन एवरेज ईयर ऑन ईयर ऐड किया है। 1100 टन ईयर ऑन ईयर ऐड किया है। और एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में इस साल भी लास्ट 6 मंथ्स में सेंट्रल बैंक ने 500 करोड़ का ऐड किया है। सो बेसिकली सेंट्रल बैंक बहुत बुलिश है गोल्ड पे। तो यही एक रीजन है कि गोल्ड का प्राइस, ये डिमांड जो है, सेंट्रल बैंक डिमांड जो है गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करेगा। आगे जाकर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंगली बाय करेंगे गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, एंड गोल्ड के प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। ओके, सो यानी कि गोल्ड में अभी हम जो एक प्राइस में एक्शन देख रहे हैं सर, आपको लग रहा है ये कंटिन्यू होगा? क्योंकि साथ में जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी जो हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। यूएस के फेड कट के बाद भी उम्मीद यही जताई जा रही थी, और सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप गोल्ड की प्राइस को फिर कैसे अभी रीड कर रहे हैं? सो आपने सही कहा। तो जब गोल्ड के कुछ फैक्टर्स हैं जो गोल्ड प्राइस को ड्राइव करते हैं। वन इज सेंट्रल बैंक बाइंग, अदर लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। अभी आप देखोगे तो जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी जस्ट उनका कट आना शुरू हुआ है। सो आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में और कट होगा। और हिस्टोरिकली जब भी लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है तो गोल्ड परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आपने मेंशन किया जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन अभी जो एस्केलेट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिक टेंशंस, उससे भी गोल्ड प्राइस को सपोर्ट मिलेगा आगे जाके। So collectively, central bank buying, geopolitical tension and lower interest scenario आगे कुछ क्वार्टर्स में गोल्ड को अपसाइड देने में मदद करेगा। तो ये अपसाइड आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे फैंसी नंबर्स जो हैं वो हम लोगों को कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? आप इसको कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, इस रैली को?
मैम एग्जैक्ट गोल्ड का प्राइस प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है नियर टर्म शॉर्ट टर्म में, बट इन अ लॉन्ग टर्म एंड आई थिंक गोल्ड सिंस जो भी करंट सिनेरियो चल रहे हैं उस हिसाब से गोल्ड जैसे लास्ट 2-3 ईयर्स में परफॉर्म किया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे जाके भी वैसा अप्रोक्सीमेटली वैसा परफॉर्म करे। सो आप उसमें कोई एक प्राइस नहीं लगाना चाहते हैं? नहीं मैम, प्राइस देना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो अभी आप इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे कि गोल्ड में निवेश करने का क्या ये सही समय है, या फिर उन्हें प्राइस कूल ऑफ होने का इंतजार करना चाहिए? आप क्या एडवाइस करेंगे? गोल्ड बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक डाइवर्सिफिकेशन का काम आता है, एसेट एलोकेशन के काम आता है। सो गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो, आई थिंक इन्वेस्टर्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपना पोर्टफोलियो को एटलीस्ट 10% एलोकेट करना चाहिए। सो वेदर गोल्ड हाई या लो पे हो, वो मेंटेन करना चाहिए वो 10% एलोकेशन। सो वेनेवर जो अदर एसेट क्लास जैसे इक्विटी वगैरह हो गए, जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो उस समय गोल्ड परफॉर्म करता है, तो आपको एक डाउन साइड रिस्क प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि 10% एलोकेशन कंपलसरी है, तो व्हेनेवर आप इन्वेस्ट करें गोल्ड में कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहें, एटलीस्ट 10 to 15% एलोकेशन लेके। आपको नहीं लगता है मिस्टर डूंडापति, एक ट्रेंड जो है जो हमेशा बोलते हैं कि गोल्ड और इक्विटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन हमने अभी कुछ समय में पिछले महीने भी देखा ये कि जहां इक्विटी वर टचिंग ऑल टाइम हाई, गोल्ड वाज आल्सो ऑन द सेम काइंड ऑफ अ रैली। ये बहुत ही ऐसा सिचुएशन बहुत कम बाजार में देखने को मिलता है। इस सिचुएशन के में आप गोल्ड में निवेश करने वालों को, या फिर गोल्ड को जो दो लोग सोच रहे हैं कि आप मुझे निवेश करना, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम हिस्टोरिकली अगर देखा है तो इक्विटी और गोल्ड का कोरिलेशन बहुत कम है, बट सम टाइम जैसे अभी आज के सिनेरियो में गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज एज हमने पहले मेंशन किया इंटरेस्ट रेट कट की वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। हिस्टोरिकली इन लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गोल्ड अच्छा परफॉर्म किया, प्लस जियोपॉलिटिकल थ्रेट है, अपार्ट में सेंट्रल बैंक का हैवी बाइंग है, उसके हिसाब से गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो वो एक रीजन है कि एट द सेम टाइम इक्विटीज ऊपर जा रहा है, तो वो एक रीजन है गोल्ड का इक्विटी के साथ ऊपर जाने का। ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। आप अब धनतेरस, दिवाली के ठीक पहले लोग गोल्ड खरीदते हैं, धनतेरस वाले दिन खरीदते हैं गोल्ड। तो आपको क्या लग रहा है कि जो लोग धनतेरस में गोल्ड की शॉपिंग करने वाले हैं, उन्हें फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ईटीएफ एक बेहतर ऑप्शन होगा? यस मैम, गोल्ड जब नॉर्मली धनतेरस, अक्षय तृतीया, दिवाली में गोल्ड बहुत खरीदा जाता है इंडिया में, स्पेशली फेस्टिवल ओकेशंस में। सो जिनको गोल्ड ज्वेलरी नहीं चाहिए, बेसिकली अगर इनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतर ऑप्शन है, जिसमें आपको डीमैट फॉर्म में रहता है और आपको मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट में आप गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी, लो कॉस्ट और कन्वीनियंट, और इसके अलग बेनिफिट्स हैं, और रियल टाइम प्राइस पे बाई सेल भी आप कर सकते हो। सो आई थिंक आज के सिनारियो में जो भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, उनमें सबसे बेस्ट गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन है। ओके, सो गोल्ड ईटीएफ, यू थिंक धनतेरस में ज्वेलरी को डिच करके गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए? नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज आपको ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए, आप ज्वेलरी ना ले, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ईटीएफ ले। नॉर्मली आपको ज्वेलरी अगर यू डेली यूज करना है तो आप ज्वेलरी ले सकते हैं, ऑब्वियसली वही आप प्रिफर करेंगे, बट एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए आप गोल्ड बार्स या गोल्ड बिस्किट्स या ज्वेलरी ना लें, तो गोल्ड ईटीएफ बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। इसमें आपको जैसे बोला कि रिस्क ऑफ थेफ्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है, डीमैट फॉर्म में रहता है, और कन्वीनियंट वे है बाई और सेल करने के लिए। अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी ले लिया, कल को अगर आपको सेल भी करना है तो आप ज्वेलर के पास जाएंगे, तो वहां पे आपको करेक्ट प्राइस नहीं मिलेगा, रियल टाइम प्राइस नहीं मिलेगा। तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आपको बाइंग पे भी रियल टाइम प्राइस मिलता है और सेलिंग पे भी रियल टाइम प्राइस मिलता है। ओके, सो आपने बोला कि आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्ड में ये जो रैली है ये बरकरार रहेगी, या आपको वो कौन से पॉइंट है जब आपको लग रहा है कि डिप भी हम देख सकते हैं? हाँ मैम, अभी जब तक ये लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहेगा, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो जाएंगे, तो उस वजह तक हमें लगता है कि गोल्ड का अपवर्ड थोड़ा जारी रहेगा। उसके अलावा भी जैसे ग्लोबल डेट है जो दुनिया में आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली अराउंड $300 ट्रिलियन हो गया है। अगर लास्ट डिकेड की बात करें तो ये करीबन $200 ट्रिलियन था। लास्ट 10-12 साल में अप्रोक्सीमेटली 40% बढ़ा है ये।
सो 40-50% बढ़ा है ये चीज, उससे इन्फ्लेशन हाई होगा आगे जाके। हमें लगता है कि और ये ग्लोबल रेट बढ़ेगा तो ये गोल्ड के प्राइस को सपोर्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम जैसे जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस हो गए, सेंट्रल बैंक बैंक ये भी कंटिन्यू रहेंगे तो आगे जाके गोल्ड प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। और ये एवरी टाइम और का लगता है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में और न्यू हाइस टच करेगा गोल्ड। ओके, सो कमिंग ईयर्स में न्यू हाइज टच करेगा। एंड बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी इन्वेस्टर को क्या कहना चाहेंगे कि उनके पास गोल्ड ईटीएफ क्यों होना चाहिए? आपने कहा गोल्ड की तरफ 10% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एलोकेशन तो होना ही चाहिए, और उस 10% में कोई गोल्ड ईटीएफ क्यों ले? हाउ वुड यू कन्विंस हिम? ओके, सो मैं अगर किसी को इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, तो आज के डेट में आपके पास फिजिकल गोल्ड का ऑप्शन है, गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन है, गोल्ड फंड ऑफ फंड का ऑप्शन है और डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन है। सो फिजिकल गोल्ड में आज मैंने पहले ही मेंशन किया है कि आप अगर फिजिकल गोल्ड लेते हो आपको बैंक के लॉकर में रखना पड़ेगा, फिर उसका अलग से खर्चा है, घर पे आप रख नहीं सकते थेफ्ट के डर से। और आपका प्योरिटी पे भी बहुत प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कहीं से आप ज्वेलर से किसी से बाय कर रहे हो तो आपको प्योरिटी का पता नहीं लगता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट है, जहां पे प्योरिटी 9.5 रहता है, सेबी रेगुलेटेड है। और आपको जो भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है और आपको फेयर प्राइस मिलता है बाय एंड सेल पे, और आपको कोई थेफ्ट का भी खतरा नहीं है क्योंकि ये डीमैट फॉर्म में रहता है। अपार्ट फ्रॉम अगर सपोज किसी क्लाइंट के पास, इन्वेस्टर के पास डीमैट नहीं है, ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है, तो हमारे गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अंडरलाइन गोल्ड ईटीएफ पे इन्वेस्ट करता है। और रही बात अदर ऑप्शंस के जैसे डिजिटल गोल्ड वगैरह हैं, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी रेगुलेटरी से रेगुलेटेड नहीं है। तो आज के डेट में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड में, आप गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अनलेस आपको ज्वेलरी खरीदना है डेली यूज के लिए तो आप गोल्ड में वैसा बाय कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आज के डेट में गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स बेटर ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच सतीश जोंडापति जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और बहुत ही ज़रूरी बात जो गोल्ड ईटीएफ की रहती है कि लिक्विडिटी बहुत है, आप कभी भी उसको बेच करके उन पैसों को अगर आपको ज़रूरत है तो यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडिटी है। और चाहे गोल्ड का भाव 76,000 हो, 78,000 हो, आपको हर एक यूनिट जो है उसका प्राइस जो होता है वो अभी आप 50, 60, 70 रुपीज़ में भी खरीद पाएंगे, तो आपकी जेब पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच सतीश, आपने वक्त निकाला। फिर मुलाकात होती है। हैप्पी दिवाली टू यू सर। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। ऑलराइट, तो आज की बातचीत यहीं पर। और दिवाली में अगर आपको सोना इसलिए खरीदना है कि आप इसे लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे ना अब तो हाईज बरकरार रहने वाले हैं, तो ये सही समय हो सकता है गोल्ड ईटीएफ को एज ए निवेश चुनने का। शुक्रिया हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए। बाय बाय।